या फिर उत्तराखंड की। तीनों ही पहाड़ी प्रदेशों में स्थिति कमोबेश एक सी ही दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की वजह से तबाही हमने देखी, और जहां पनारसा टकौल में बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका है। और 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपको। एक तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आई है, मलबा बहकर के हाईवे तक आ गया है, और इस मलबे की, इस मड की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। कई गाड़ियां उस मलबे में, मड में फंस गई हैं, तो इन्हें निकालने का भी काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बादल फाड़ तबाही यहां कहर बरपा रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी में भारी बारिश की वजह से मची तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फ्लैश फ्लड आ जाने की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आसमानी खतरा मंडरा रहा है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में कुदरत की तबाही देखने को मिली है। कठुआ में आज सुबह बादल फटने से सैलाब आ गया और कई घर मलबे में तबाह हो गए, और तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा टूट गया और बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। 2 तस्वीरें जम्मू कठुआ से सामने आई, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां भारी बारिश की वजह से, या यूं कहें कि बादल फटने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बादल फटने से 4 लोगों की इसके चपेट में आने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि काफ़ी तेज़ बहाव, हैवी रेनफॉल में होता है। और यहाँ पर गृहमंत्री ने भी हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया है। और फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये कठुआ में जिस तरह से स्थिति बनी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुदरत की मार किस कदर पड़ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इधर पे जोर और काफ़ी साइड में बादल फटा है, तो लोगों से और जनरल पब्लिक से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, और यहाँ तक बड़ा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। और ये नेशनल हाईवे तो यहाँ कठुआ में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के पास थोड़ा सा पानी के ज़्यादा पानी आ गया और इसको खतरा हो गया है। तो अकॉर्डिंगली हमने नेशनल हाईवे को इन्फॉर्म कर दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी मेंटेन रखें। कश्मीर के अलग अलग जिलों में बादल फटने का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ जिले के 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से हड़कंप मच गया है, और वहीं अलग अलग जगह पे कठुआ जिले में ही लैंडस्लाइड से भी लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बचाव कार्य जारी है और मौसम जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन लगातार मौसम खराब रहने वाला है, और पुलिस ने जगह जगह पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के बाद झरनों से पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा है, जो कि नीचे जाकर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर डर का माहौल है। पानी का जो बहाव है वो पहाड़ियों से नीचे उतरता हुआ सामने उस गांव में जा रहा है। और मौसम का अगर मिजाज देखें तो किस तरीके से आप देखिए कि लगातार मौसम अपना मिजाज बदलता जा रहा है। मतलब ये कि जिस तरीके से यहाँ पर अब 3 दिन का अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और वहीं आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से मौसम खराब है, बादल फटने की खबरें जो है आ रही हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से, और भारी नुकसान जिस तरीके से किश्तवाड़ के चिशोती गांव में भी हुआ है। अभी तक वहां पर कई शवों को निकालने का काम भी जारी है। और कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की गई। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। एनडीआरएफ और टीम घटनास्थल पर पहुंची हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स के माध्यम से पोस्ट किया। और आपको बता दें अमित शाह जो कि गृहमंत्री, उन्होंने क्या कहा एक बार फिर से आपको बताते हैं। कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और सीएम से बात की।
स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जम्मू कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बाद जहां जटौन डैम से पानी छोड़ा गया है, गिरी जटौन डैम से, और मौसम विभाग ने लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की है। अब नदी के किनारे जाने की चेतावनी जारी की गई है कि आप नदी किनारे ना जाएं, लेकिन अब नदी ही अगर आपके किनारे आ जाए तो भला कोई क्या करे। देखिए तस्वीरें, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और किस तरह से भारी बारिश का आलम यह है कि सड़कों पर ही ये पानी बह रहा है। ये कोई नदी नहीं है, ये सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। तो अब नदी किनारे जाने की आवश्यकता ही क्या है। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मशीनों की मदद से मलबे और बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और ऐसे में रेस्क्यू टीम का पूरा फोकस मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने पर है। अब तक 60 लोगों की आपदा में मौत की पुष्टि हुई है। 5 तस्वीरें से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अपनों की तलाश में लोगों की आंखें नम हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और किश्तवाड़ में माता मशैल मंदिर मार्ग पर बादल फटने से कुछ देर पहले की तस्वीर सामने आई। दरअसल तबाही से पहले उसी जगह पर लंगर लगा हुआ था जहां भारी तादाद में लोग मौजूद थे और लोगों की संख्या से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही के वक्त कितने लोग इसकी चपेट में आए हुए हो सकते हैं। 14 अगस्त 2025 की ये तस्वीरें हैं जब वहां लंगर लगा था और गर्मा गर्म प्रसाद परोसा जा रहा था, जहां पर लोग अब देखिए लाइन लगा करके प्रसाद ले रहे हैं और पीछे काफ़ी दूर तक अगर आप देखें तो लाइन बहुत दूर तक लगी हुई है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इस कतार में नज़र आ रहे हैं। 14 अगस्त 2025 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मचैल माता की यात्रा के दौरान ये उस वक्त लंगर चल रहा था और इस लंगर में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और फिर यहाँ पर तबाही आई बादल फटने की वजह से। और किश्तवाड़ में बादल फटने का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में जिस तरह तबाही मची थी उसकी